नमस्कार दोस्तों, 27 जुलाई 2026 यानी कि कल ट्विटर कैंपेन हुआ था। यानी कि एक हड़ताल जो थर्ड पीआरसी में अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन पाने के लिए थी। इस हड़ताल में बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर्स सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर ट्विटर पर ट्वीट किया है। यानी कि अपनी जो बात है, अपनी जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाई है। अब सवाल यह आता है कि इस हड़ताल के बाद क्या सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट यानी कि एक्सेप्शन देगी? ट्विटर कैंपेन जो कल था उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या सरकार ने यहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट रिलैक्सेशन देकर थर्ड पीआरसी लागू करने का कोई प्रस्ताव या फिर लागू करने का कोई आधिकारिक ऑर्डर जारी किया है? वैसे तो ज्यादातर मामलों में जब भी हड़ताल होती है तो 2 से 3 दिनों में उसका रिजल्ट निकल कर आता है, लेकिन आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ट्विटर कैंपेन सफल रहा और उससे अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देने के लिए ऑर्डर आया है या नहीं आया, या फिर कुछ असर पड़ा सरकार पर या नहीं पड़ा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। दोस्तों मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स भाई जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उनके पास शेयर जरूर कीजिए। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी हड़ताल होती है तो एकदम से कोई उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आता है, लेकिन आपको यह बता सकता हूं मैं कि ट्विटर कैंपेन काफी हद तक सफल रहा। लेकिन ट्विटर कैंपेन की वजह से जो बीएसएनएल सरकार है या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट नहीं देगी। इसका एक कारण है दोस्तों। कारण यह है, ट्विटर कैंपेन अफोर्डेबिलिटी क्लोज में या फिर थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए है ही नहीं। ट्विटर कैंपेन सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए है। जो लोग सोए हुए हैं, यानी कि जो लोग निराश हो गए हैं, जो लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, जो कर्मचारी या फिर पेंशनर्स ये सोच के बैठ गए हैं कि थर्ड पीआरसी कभी लागू नहीं होगी, उन लोगों को जगाने के लिए, गर्म करने के लिए, ताकि वो आगे आने वाले समय में 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट करने वाली है। सभी पेंशनर्स, कर्मचारी और मजदूर वर्ग की यूनियन सभी मिलकर, तो जो संसद मार्च होने वाला है उसको मजबूत कर सके, उसका आधार बन सके, या फिर कहीं ना कहीं उसका जरिया बन सके। ट्विटर कैंपेन सोशल मीडिया में जो थर्ड पीआरसी है 2017 से नहीं मिली है, 10 साल हो गए हैं, 9.5 साल तो एटलीस्ट पूरे हो ही गए, 10 साल भी हो जाएंगे जल्दी। 10 साल से नहीं मिली थर्ड पीआरसी, तो 10 साल से नहीं मिली, उसको पुराने मुद्दे को नए ट्रेंड पर लाना था। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बताना था कि भाई साहब, हमको थर्ड पीआरसी नहीं मिली अभी तक, पेंशन डिवीजन नहीं हुआ हमारा। तो इन सभी के लिए ट्विटर कैंपेन हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये जो हड़तालें हुई 16 जुलाई 2026 को हुई, इसी के साथ अभी हाल ही में 22, 23, 24 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन किया गया था। कल 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था। आगे आने वाले समय में 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च होने वाला। तो इन सभी से क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिलेगी या नहीं, आज इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, ट्विटर कैंपेन की अगर बात करूं, कल 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन था। सबसे पहले बता दूं कि यहां पर 27 जुलाई 2026 को ट्विटर कैंपेन के जरिए भी बीएसएनएल मैनेजमेंट की तरफ से थर्ड पीआरसी लागू करने या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने का कोई भी लिखित आदेश नहीं आया। नीतिगत मंजूरी या फिर समझौता जारी नहीं हुआ है। ये जो अभियान है, इसका असली नतीजा ये है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर एक ट्विटर पर लाखों ट्वीट्स के जरिए सरकार पर प्रशासनिक दबाव जरूर बना है। इस अभियान का मुख्य मकसद अपनी मांग को ट्रेंड कराना था। 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च के लिए देश भर के
कर्मचारियों और पेंशनर्स को गोलबंद यानी कि मोबिलाइज करना था, जिसमें ये पूरी तरीके से सफल रहा है, यानी कि सक्सेस हाथ लगी है कहीं ना कहीं दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन या फिर छूट मिलेगी? आगे के संसद मार्च से कितना दबाव पड़ेगा? छूट मिलने की कानूनी स्थिति ये है, डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएसएनएल अपने घाटे के कारण सीधे थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकता। इसमें छूट देने का अधिकार केवल केंद्रीय कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के पास है। डोट और बीएसएनएल के रुख की बात करूं दोस्तों, डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट अधिकारियों से बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं, वो भी अधिकारियों से बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक और सोशल पीएसयू है। लेकिन जब बात 15% फिटमेंट देने की आती है तो अब भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज और वित्तीय घाटे का हवाला दिया जाता है। देखिए क्या छूट मिलेगी या नहीं? देखिए केवल सोशल मीडिया अभियान या फिर ज्ञापन देने से, मेमोरेंडम देने से कैबिनेट छूट नहीं देगी। अगर 7 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर होने वाला संसद मार्च राजनीतिक और जन दबाव बनाने में कामयाब रहता है, तभी सरकार बीएसएनएल को एक विशेष पारिस्थितिक स्पेशल केस एक्सेप्शन मानकर कैबिनेट नोट तैयार करने पर विचार कर सकती है। अब कैबिनेट नोट तैयार होगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट जरूर मिलेगी। दोस्तों देखिए क्या बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होगा? वर्तमान स्थिति के हिसाब से बताने वाला आज की क्या संभावना। देखिए थर्ड पीआरसी लागू होना तय है, लेकिन किस रूप में? यहाँ पर थर्ड पे रिवीजन और बेसिक पे में आईडीए का विलय डीए मर्जर करके होना लगभग तय है, लेकिन असली लड़ाई फिटमेंट यानी कि परसेंटेज पर फंसी हुई है। जीरो नील फिटमेंट का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। सरकार और डोट का अंदरूनी रुख यानी कि अंदरूनी प्रयास यही रहा है कि 0% नील फिटमेंट के साथ नया पे स्केल लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो थर्ड पीआरसी केवल कागजी तौर पर ही लागू कहलाएगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी या फिर पेंशन में कोई भी बड़ा फायदा नहीं देखने को मिलेगा आपको। 15% या फिर 10% फिटमेंट पर भी बात होगी, क्योंकि कर्मचारियों का 2017 से डिमांड है कि 15% फिटमेंट दो। पेंशनर्स एसोसिएशनों को भी यही डिमांड है, लेकिन सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहता है कि हम 0% नील फिटमेंट देके आप अपनी पेंशन या फिर सैलरी रिवाइज नहीं कर लो, फिटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन बीच का रास्ता अगर समझौता हुआ तो यूनियन ने, जैसे कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीए, इन सभी की माने तो ये सभी मांग रख रही है 0% फिटमेंट को खारिज करके कम से कम सम्मानजनक फिटमेंट कम से कम 5 या फिर 10% तो लागू करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कल का ट्विटर कैंपेन एक डिजिटल शक्ति प्रदर्शन था, जिससे सरकार तक बात पहुंचती है, लेकिन नीति में कोई ढील नहीं मिली। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट और थर्ड पीआरसी में असली फिटमेंट का भविष्य पूरी तरीके से 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च की सफलता और उसके बाद बनने वाले राजनीतिक दबाव पर निर्भर करता है। अब देखते हैं संसद मार्च में किस हद तक दबाव बना पाती है कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन, मजदूर वर्ग की यूनियन, सभी कंधे से कंधा मिलाकर अगर जाएंगे दिल्ली, संसद को घेरेंगे, मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और जिससे आधिकारिक रूप से मंजूर हो सकता है थर्ड पीआरसी, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का एक्सेप्शन, छूट मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट था अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिलेगी ट्विटर कैंपेन के बारे में, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।